नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसका अब असर हुआ है। जी हां, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का बयान आया है कि इस मामले में पैनल बनाया जाएगा और निजी स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने यह बयान दिया है कि इस मामले को वे विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। दरअसल बच्चों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परीक्षाओं का दौर चल रहा है और छात्रों के सुसाइड के मामले पर अब ये बयान सामने आया है स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक पैनल का गठन किया जाएगा, एक पैनल बनाया जाएगा और इस मसले पर निजी स्कूलों को नोटिस भी भेजे जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने कहा है कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे। हमारे जो मनोवैज्ञानिक साथी हैं, क्योंकि वो हमको सही सलाह दे पाएंगे कि इस परिदृश्य में बच्चों को किस प्रकार से इस डिप्रेशन अवसाद से हम बाहर निकाल सकते हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र मनोवैज्ञानिक साथियों की, समाज के अन्य विचारकों की जानकारी लेके अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि निजी विद्यालयों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित नहीं हो। छात्र भी लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसान भी लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं दमदारी से अपनी बात को रखूंगा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश और देश की जनता ने जो अपना पब्लिक मैंडेट जो देना चाहिए था वो इनको दे चुके हैं। अब सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से खरे उतरे इस पर। तो ये आपने दोनों पक्षों का बयान सुना। एक तरफ कहा जा रहा है कि पैनल बनाएंगे और इस मसले पर हम गंभीर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि हम पूरे जोर शोर से इस मसले को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, माना जाए सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का बयान सामने आया है कि एक पैनल गठित किया जाएगा जिसमें मनोवैज्ञानिक और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे। साथ ही साथ स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा। कुछ स्कूलों को नोटिस भेजा भी जा चुका है जिसमें पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है कि जबरदस्ती किन छात्रों को टीसी दी गई है, जबरदस्ती उनको सब्जेक्ट से हटाया गया है और छात्रों पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया गया है। इस मुद्दे को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस निजी स्कूलों को दिया गया है और तो से ये कहा भी गया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि छात्रों की आत्महत्या जैसे मामले में रोक लगाई जा सके, ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए। इस तरह के निर्देश स्कूलों को भी दिए गए। स्कूलों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय की जाएगी क्योंकि ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर अब विधानसभा में भी मामला उठने वाला है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे बाला बच्चन ने ये कहा है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाएंगे क्योंकि सरकार की योजनाएं पूरी तरह से फेल हो रही हैं और छात्र लगातार अगर आत्महत्या के लिए अग्रसर हो रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का भी एक बड़ा फेलियर है। इसको लेकर सदन में भी चर्चा होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और पूरे देश में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा चल रही है, लेकिन इस बीच छात्रों की खुदकुशी की कुछ खबरें भी सामने आई हैं जो निराश करने वाली हैं। इसीलिए परीक्षा के इस बेहतरीन माहौल में छात्रों को हौसला देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड के जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। काश भोपाल की प्रगति देशमुख ने प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच इस दुनिया में मौजूद होती। लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे खुद का रिजल्ट कमतर लगने लगा। 9वीं की छात्रा प्रगति ने बेहतर रैंक न आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों छात्रों को पल भर में जिंदगी बेकार लगने लगती है? क्यों वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को बर्बाद कर लेते हैं? साल भर की पढ़ाई के बाद वो घड़ी आती है जिसका सिर्फ
छात्रों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी बेसब्री से इंतजार होता है। परीक्षा हो या फिर रिजल्ट, ऐसे वक्त में कुछ छात्र बुरी तरह टूट जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती से सीख लेने की अपील करता है। तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। बोर्ड परीक्षा हो या फिर उसके रिजल्ट, छात्र इसे अंतिम मौका मान लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कंपटीशन किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा के वक्त तनाव से बचने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स आपके लिए काफी कारगर होगी। खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हंसिए, बहुत हंसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा है जो आपको परीक्षा के वक्त भी तरोताजा बनाए रखेगा। रात को देर तक ना पढ़ें, पूरी नींद लें, सोने से पहले मोटिवेटेड म्यूजिक सुन लें, सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें, अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस करें, दोस्तों से बातचीत के दौरान खुश रहने की कोशिश करें, परीक्षा के दिनों में अकेले और गुमसुम रहने से बचें, तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो तो माता पिता से बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर एग्जाम प्रेशर की वजह से छात्रों में खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल की प्रगति और इंदौर की गुलजार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूबे के अलग अलग हिस्सों से आई बच्चों की सुसाइड की खबरें चिंता की गहरी लकीरें खींचती हैं। आखिर क्यों हमारे नौनिहाल जिंदगी हार रहे हैं? क्यों बच्चे तनाव के दलदल में इस कदर फंस रहे हैं कि वो खत्म हो रहे हैं? कहीं हमारी अपेक्षाओं का बोझ उन पर हावी तो नहीं? सवाल खुद से भी पूछना जरूरी है, लेकिन ये खबरें यकीनन सांसों को जमा देने वाली हैं। सबसे पहले बात इंदौर जिले की, जहां खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों के मुताबिक गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इस बार उस पर परीक्षा का काफी तनाव था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। घर में मम्मी थी और भाई था वो छोटा। क्या करती बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में थी और 10वीं में फेल हुई थी, उसके एग्जाम की तैयारी कर रही थी शायद। आखिर क्यों हमारे नौनिहाल लगातार तनाव और दबाव की गिरफ्त में आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धा का दबाव बच्चों के नाजुक मन पर भारी पड़ रहा है? ये वक्त यकीनन चेतने का है। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। यहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची भी दबाव के इस दौर से निकल नहीं पाई और जिंदगी हार गई। प्रगति ने सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया है। वो लिखती है, पहली रैंक नहीं ला सकती, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही बना सकती है। प्रगति देशमुख है जिसने सुसाइड किया है, घर में फांसी लगा। वहाँ पे स्पॉट से पे कुछ नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं बना पाई और फर्स्ट नहीं रैंक बना नहीं सकती और सेकंड रैंक बनाने के संबंध में कुछ नोट मिला है और आगे हम लोग इसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। क्यों अच्छी रैंक या परीक्षाओं का खौफ पैदा करने वाला माहौल सा खड़ा हो रहा है? अगर प्रतिस्पर्धा का हासिल दबाव में आकर उठाए गए ऐसे कदम हैं, तो पल भर के लिए इस पर सोचना बनता है। ये आंकड़े अब डराने लगे हैं, जरा देखिए कैसे। 27 फरवरी
9वीं के छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्यमान सिंह ने खुदकुशी की। 10 फरवरी इंजीनियरिंग के छात्र मल्ला वेंकटेश ने जान दे दी। 1 फरवरी बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड किया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुचबंदिया ने अपनी जान दे दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने खुदकुशी की। कंपटीशन के दौर में हमने हद से ज्यादा उम्मीदें कहीं नौनिहालों पर लादनी तो शुरू नहीं कर दी। जाने अनजाने इस पर विचार तो करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को भी ये समझाने की जरूरत है कि परीक्षाएं विषय के परख के लिए होती हैं, व्यक्तित्व या फिर बुद्धि की परख के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो अपने एकेडमिक या स्कूली शिक्षा के दौर में कभी भी बेहतर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। इसलिए हम कह रहे हैं, ये मुद्दा आपका है, हमारा है, हम सभी का है और मिलकर हमें अपने नौनिहालों को दबाव के दलदल से निकालना है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।